दोस्तों, क्या अक्सर आपको भी जिंदगी दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां आप समझ नहीं पाते कि मुझे कौन से फैसले का चयन करना चाहिए और आपको बहुत कठिनाई होती है। लेकिन जब आप फैसला ले भी लेते हैं तब आपको बाद में इस चीज़ का एहसास होता है कि यदि मैंने दूसरा विकल्प चुना होता तो शायद वह मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता। दोस्तों, आज की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें जब जीवन ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दे तो हमें अपने जीवन के लिए किस प्रकार से सही फैसले का चयन करना चाहिए, क्योंकि हमारे डिसीजंस और हमारी चॉइसेस ही यह दर्शाती हैं कि हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को किस प्रकार से सेट किया है और कैसे हम उनको फॉलो करते हैं। यही बात निर्धारित करती है कि हमारे द्वारा लिया गया फैसला सही होगा या गलत होगा। तो आइए दोस्तों, इस चीज़ को एक छोटी सी कहानी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश यह भी है कि आप हमारे वीडियोस को, जो कि 4 या 5 मिनट मात्र के होते हैं, उन्हें पूरा देखिए ताकि हमें भी ये एहसास हो कि जो मोटिवेशन हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो मैसेज हम आपको देना चाह रहे हैं, वो आप तक एक्चुअली पहुंच रहा है, जिससे हमें बहुत खुशी होगी। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में एक सभा को संबोधित कर रहे होते हैं। उस सभा में एक व्यक्ति दूसरे गांव का भी बैठा होता है। उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक लगता है और सभा समाप्त होने के बाद वह महात्मा बुद्ध से जाकर आग्रह करता है कि हे महात्मन, मैं पास के ही गांव का एक किसान हूँ। मैं आपके उपदेश से आज धन्य हो गया हूँ। बस अब एक कृपा और कर दीजिए कि हमारे गांव में आकर भी एक बार ज्ञान बरसाइए ताकि मेरे गांव वालों का जीवन भी तृप्त हो जाए। इस पर महात्मा बुद्ध उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम अवश्य तुम्हारे गांव में भी आएंगे, और अपने भिक्षुकों के साथ वहां से विदा लेते हैं। 2 दिन बाद महात्मा बुद्ध उस किसान के गांव में पहुंच जाते हैं। अब गांववासी महात्मा बुद्ध के गांव में आ जाने से फूले नहीं समाते और वे उनका खूब आदर सत्कार करते हैं और उनके आसपास ज्ञान लेने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन वह किसान जिसके आग्रह पर महात्मा बुद्ध उस गांव में आए थे, वह वहां उनसे मिलने नहीं आता। महात्मा बुद्ध उस किसान की राह देखते रहते हैं जिसके आग्रह पर वे इस गांव में आए थे। दूसरी ओर वह किसान भी घर में बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसके दोनों बैल, जो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया थे, उसी सुबह को जंगल में कहीं खो जाते हैं और वह इसी चिंता में डूबा होता है कि अब वह अपने बैलों को ढूंढने जाए या गौतम बुद्ध को सुनने जाए। वह बहुत दुविधा में फंसा होता है। उसके लिए फैसला करना बहुत कठिन हो चुका होता है, पर आखिर वह फैसला कर लेता है और अपने बैलों को ढूंढने के लिए ही निकल पड़ता है। शाम होते होते बहुत मेहनत करने के बाद वह अपने बैलों को ढूंढ लाता है। लेकिन जब तक वह गांव वापस पहुंचता है तब तक महात्मा बुद्ध वापस जा चुके होते हैं। उसे बहुत खुशी होती है कि उसके दोनों बैल उसे सुरक्षित वापस मिल गए, लेकिन इस बात का अफसोस भी रहता है कि उसने ही महात्मा बुद्ध को अपने गांव में बुलाया था और वह ही उनसे मिल ना सका। अगले ही दिन वह किसान गौतम बुद्ध जी को ढूंढने निकल पड़ता है और कुछ समय बाद वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ होते हैं। वह गौतम बुद्ध जी से मिलते ही रो पड़ता है और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि बुद्ध जी, मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको सुनने नहीं आ पाया। मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपके पास नहीं आ पाया। पर मैं भी क्या करता। दरअसल मेरे दोनों ही बैल जंगल में खो गए थे, जो कि मेरे एकमात्र जीने का सहारा है, और इसी कारण मैं आपसे मिलने नहीं आ सका, क्योंकि मैं उन्हें जंगल में ढूंढने चला गया था और यदि वो मुझे ना मिलते तो मेरे भूखे मरने की नौबत आ जाती। अब गौतम बुद्ध जी उसे समझाते हुए कहते हैं, यदि तुम उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो मैं भी तुम्हें यही सलाह देता कि पहले अपने बैल ढूंढ के ले आओ, क्योंकि यदि तुम मुझे सुनने के लिए वहाँ पर बैठ भी जाते तो फिर भी तुम्हारा ध्यान अपने बैलों की ओर ही होता। इससे ना तो तुम मेरा ज्ञान ग्रहण कर पाते
और ना तुम अपने बैलों को ढूंढ पाते, बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपने कर्म को पहले चुना। यह बात सुनकर किसान के मन का बोझ हल्का हो जाता है और वो ध्यानपूर्वक गौतम बुद्ध जी को सुनने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही काम को सही समय पर किए जाने से ही जीवन में सफलता मिलती है और किसी भी इम्पोर्टेंट काम को अर्जेंट बनने से पहले कर लेना ही समझदारी होती है। तो दोस्तों, यदि हम अपने चॉइस को और अपने डिसीजन को एक प्रॉपर प्रायोरिटी से सेट करें और उनको फॉलो करें, तो उसके बाद लिया गया फैसला हमेशा सही दिशा की ओर होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा।